LIC इज ए इंडिपेंडेंट टेम्पल ऑफ इंडिया। ये कहना था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो किंगफिशर एयरलाइंस हो, ब्लैकबेरी हो, ऑर्कुट हो या टाटा नैनो हो, जो एक समय में बहुत बड़ी पॉपुलर थी, आज डूब गई। बट LIC 65 साल पहले जितनी पॉपुलर थी, आज भी उतनी पॉपुलर है। अगर नूडल्स की बात करूं तो मुझे मैगी ध्यान आती है, नमक की बात करूं तो टाटा नमक ध्यान आता है। वैसे ही अगर इंश्योरेंस की बात करूं और पैसे की सुरक्षा की बात करूं तो मुझे LIC का ध्यान आता है। LIC आज हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही है। अब बच्चों के लिए LIC किस तरह से ब्रह्मास्त्र है, ये हम आगे 4 पॉइंट में चर्चा करेंगे। एक, क्यों LIC आज भी एक कदम आगे रहती ही है। नंबर 2, क्यों LIC में हमारा एक सेविंग डिसिप्लिन बनता है। नंबर 3, क्यों LIC में हमारा सबसे ज्यादा कन्वीनियंसी नजर आती है। नंबर 4, क्यों LIC पॉलिसी में एक आम आदमी चैन की नींद सो रहा है। इस वीडियो में हम आगे इस चीज की चर्चा करेंगे। वीडियो में बने मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। मेरा मिशन 1 लाख बच्चों के, उनके पेरेंट्स के बिना किसी लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज के और बिना किसी इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ बच्चों की एजुकेशन और मैरिज की फंड की प्लानिंग करना है। मैं ऑलरेडी 500 से ज्यादा बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुका हूं। क्यों LIC हमेशा एक कदम आगे रहती है। नोटबंदी के समय RBI ने जो टोटल कलेक्शन किया था वो 16 लाख करोड़ का था। LIC के पास उसकी डबल असेट्स है। LIC के ऑफिस की कीमत जो मुंबई में है इस समय 20,000 करोड़ रुपए है। ये उस समय पता लगा जब एयर इंडिया ने अपनी लैंड का वैल्यूएशन किया और पता लगा उनकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए है। LIC का ऑफिस इससे लगभग 10 गुना ज्यादा है। आज कोई भी बैंक डूब रहा होता है, भारत सरकार LIC से कहती है पैसा लगा दो। LIC इसमें पैसा लगाकर उसको डूबने से बचा लेती है। LIC भारत सरकार की तिजोरी की तरह है। धीरूभाई अंबानी को जब 5,000 करोड़ के लोन की जरूरत थी 1999 में, उन्होंने सभी जगह अप्लाई किया, SBI में, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, सभी जगह फंड की अनअवेलेबिलिटी आई, मगर LIC ने उस समय लोन दिया और धीरूभाई अंबानी की कंपनी यानी कि जामनगर की रिफाइनरी, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसकी कीमत इस समय $6.5 बिलियन है। आज LIC दुबई जैसे 3 देश खरीद सकती है, इतना पैसा है LIC के पास। रिलायंस जैसी 3 कंपनियां भी मिल जाए तब भी LIC के सेट्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्यों LIC पॉलिसी में पैसे कमाने का सबसे अच्छा डिसिप्लिन बनता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर पैसे वाला बनना है तो पैसा कमाना पड़ेगा और पैसे वाला बना रहना है तो पैसे को बचाना पड़ेगा। LIC पॉलिसी में अगर लेकर हम अपना एक अच्छा डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरह से हमारे जेब में पैसा खींच रही है, हम ब्रांडेड कपड़े ले लेते हैं, अपनी फैमिली को आउटिंग पे ले जाते हैं, मूवी पर ले जाते हैं, डिनर पर ले जाते हैं और इधर उधर शॉपिंग करके अपना सारा पैसा एंड में खर्च कर देते हैं और एंड में एक पैसा नहीं बचता है। तो हम देखते हैं कि LIC पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो हम बच्चों के एक तो फ्यूचर के लिए लेते हैं, तो उनका हमें बैक ऑफ माइंड हमें पता होता है बच्चे के फ्यूचर के लिए लिया हुआ है। दूसरा, LIC पॉलिसी लेकर हमें पता होता है कि इसमें बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी तो हम पैसा को खर्च नहीं करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं और अपने लॉकर में पैसा रखता हूं या म्यूचुअल फंड में लगाता हूं तो मैं वहां पर पैसा इजीली निकाल लेता हूं, तो वहां पर पैसा जुड़ नहीं पाता है। यहाँ पर पैसा एक तरीके जुड़ता जाता है। LIC पॉलिसी हमारी एक सेविंग की हैबिट को धीरे धीरे और निरंतर एक लॉन्ग टर्म में डेवलप करती जाती है और हमें पता नहीं लगता है, हमारा बहुत सारा पैसा जुड़ जाता है जो समय पड़ने पर हमें उसका यूज कर सकते हैं। LIC पॉलिसी आखिर सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। मेरा मानना यह है कि शांति की कोई कीमत नहीं होती, शांति जिस कीमत पर मिले उस कीमत पर खरीद लो। LIC पॉलिसी में हमें सारी सुविधाएं होती हैं। LIC पॉलिसी इस तरह से डिजाइन की जाती है कि कोई भी एज हो, कोई भी बजट हो और जिस समय पैसे की जरूरत हो उस समय पैसा अवेलेबल हो जाए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहां पर पैसा हमें जरूरत के समय मौजूद नहीं होता है। अगर मैं शेयर मार्केट में जाऊं, म्यूचुअल फंड में जाऊं, वहां पर एक आम इंसान को बहुत सारी नॉलेज लेनी होती है, जो उसके पास एक भागदौड़ बड़ी जिंदगी में टाइम नहीं है सीखने का, समझने का, और वहां पर अगर पैसा डालता है तो पैसा टाइम पर नहीं मिलेगा और डूब भी सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे PPF है, सुकन्या समृद्धि है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, FDs हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट है वो डे बाय डे गवर्नमेंट जो है डाउन कर रही है। तो इस ऐसे में अगर मैं पैसा डालता हूं तो मुझे नहीं पता होता है कि बाद में अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होता गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। मींस अगर मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे 10 लाख मिलना है, इंटरेस्ट रेट अगर ड्रास्टिकली अगर गवर्नमेंट ने डाउन कर दिया तो हो सकता है मुझे कम भी मिले।
इसके अलावा अगर मैं देखता हूं ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, चाहे पीपीएफ हो, सुकन्या समृद्धि हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, ये इस तरह से डिजाइन की जाती है कि जैसे सुकन्या समृद्धि में ले लो, पैसा 21वें साल में मिलेगा, पीपीएफ में 15वें साल में मिलेगा। अब मुझे पैसे की कब जरूरत है, मैं उसके हिसाब से इसको डिजाइन नहीं कर सकता हूं। मतलब एलआईसी पॉलिसी में होता है कि मैं 21 साल की पॉलिसी ले लूं, 18 साल की ले लूं, 17 साल की ले लूं, 16 साल की ले लूं, मगर यहां पर मुझे उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो मैं इसको कस्टमाइज नहीं कर सकता हूं। ये यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और एलआईसी पॉलिसी में हमें सारी सुविधाएं हैं जो हम इसको यूज कर सकते हैं। एलआईसी पॉलिसी में इसके अलावा डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है और एक्सीडेंटल राइडर होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इस समय और इंस्ट्रूमेंट में मौजूद नहीं है। तो एलआईसी पॉलिसी लेकर बेसिकली मैं एक सुविधाजनक तरीके से अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता हूं, जिससे मुझे समय पर उसके फ्यूचर के लिए, उसकी एजुकेशन में और उसके मैरिज के लिए मेरे पास फंड की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है। क्यों एक आम इंसान एलआईसी पॉलिसी लेकर चैन की नींद सो रहा है? अकॉर्डिंग टू क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंडिया में हर 90 सेकंड में एक एक्सीडेंटल डेथ होती है। ऐसे में एलआईसी पॉलिसी लेकर हम अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है तो हम उसको काम में ला सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि पैसे को टर्म प्लान में डाल दो, क्योंकि टर्म प्लान को वो बहुत सी चीप दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर, टीवी पर ये छाया हुआ है, और बाकी पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर टर्म प्लान लेकर अगर मेरी मान लो आज डेथ होती है तो पैसा मुझे आज मिल जाएगा, और मेरे बच्चे की एजुकेशन अगर 5 साल बाद होनी है तो उस पैसे को मैं किस तरह से सुरक्षित रखूंगा, वो पैसा उस समय यूज होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं एलआईसी पॉलिसी में पैसा डालता हूं और मान लो अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट से मेरी डेथ होती है तो उसमें पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। एलआईसी पॉलिसी पैसा डालते रहते हैं, और लास्ट में जाकर बच्चे को जब जरूरत पड़ती है पैसे की, उसकी मैच्योरिटी की, तब उसको एक अच्छी मैच्योरिटी उसको उस समय मिल जाती है। तो एलआईसी में ये सारी सुविधाएं हैं। काफी लोग जब बच्चे की सुरक्षा की बात आती है तो उसको इंश्योरेंस से सिक्योर नहीं करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, आप बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो उसके भविष्य के लिए आप इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते हैं? एक बच्चे के लिए मुख्यतः मैं देखता हूं 2 तरीके की चीजें बहुत जरूरी है। पहला उसकी रूट, नंबर 2 विंग्स। रूट का मतलब है उसकी जड़ पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, नंबर 2 विंग्स यानी कि उसको फाइनेंशियली हम कितना सिक्योर कर रहे हैं। तो ऐसे में एलआईसी पॉलिसी लेकर मैं हूं चाहे नहीं हूं, मैं अपने बच्चे को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकता हूं। मैं अपनी बेटी का हाथ कुछ समय के लिए थामे रखता हूं, मगर उसका दिल को हमेशा जिंदगी भर पकड़े रहता हूं। हो सके इसको शेयर करके सारे पेरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि आप भी किसी के पेरेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकें।